नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। हिंदुस्तान का तेल निकाल चुके हैं अंबानी। सभी जो है सरकारी चीजें अब अंबानी और अडानी के अंडर में काम करेंगी। सभी को जो है प्राइवेटाइज कर दिया गया है। और सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण चीज यह है कि अब जो है अंबानी हिंदुस्तान छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि लंदन में दूसरा घर खरीद लिया। और ये जो है ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, ट्रेंडिंग रहा कल पूरा दिन, क्योंकि ये खबरें लगातार आ रही थी। हालांकि अंबानी ग्रुप और मुकेश अंबानी की तरफ से इसको रिफ्यूज किया गया, कहा गया है कि प्रोपेगेंडा है, फेक न्यूज है। मगर एक जो सच है वो समझना बेहद जरूरी है। कोरोना काल होता है, देश में सबकी संपत्ति जो है बर्बाद होती है, कम होती है, मगर मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जो दो गुजरात के लोग हैं, इनकी जो संपत्ति है वो बढ़ते ही जाती है। और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ती है कि उसके बाद अडानी इस देश के दूसरे सबसे बड़े पैसे वाले बन जाते हैं और उन तमाम लोगों को पीछे छोड़ देते हैं जो मेहनत से या सरकार के किसी भी तरीके से सहायता के बिना जो है अच्छा स्थान पाते थे और अच्छा मुकाम रखते थे। अब आपको बताते हैं कि मुकेश अंबानी ने 592 करोड़ का एक नया घर खरीदा है स्टोक पार्क के नाम से, जो लंदन से सिर्फ 40 किलोमीटर दूरी पर है, जो सेंट्रल लंदन से 40 किलोमीटर की दूरी पर। इस घर में का जो पूरा हुलिया है वो अंटेलिया की तरह तो नहीं है, मगर पूरा बंगला है जो 300 एकड़ में फैला हुआ है। और 300 एकड़ के साथ साथ इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें जो है एक 5 स्टार होटल है, 3 रेस्टोरेंट है, 3 जो है टेनिस खेलने के लिए जगह है, 27 गोल्फ खेलने के लिए जगह है। और साथ ही साथ जो है उसमें ये जो घर है ये जेम्स बॉन्ड के 2 फिल्मों में इस घर को दिखाया गया है। स्टॉक पार्क नाम है इस घर का। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे मुकेश अंबानी उनके सपनों को स्वीकार मतलब साकार कर रहे थे, तो अब जो है वो निकल रहे हैं हिंदुस्तान से, क्योंकि देश का सबसे सुरक्षित आदमी, जो दूसरा सबसे सुरक्षित आदमी है मुकेश अंबानी, अब वो भी शायद देश में सिक्योर नहीं है, सुरक्षित नहीं है, और इसीलिए शायद हिंदुस्तान से जा रहे। तो उसको लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी गवर्नमेंट को जबरदस्त तरीके से मतलब के निशाना बनाया। अब आपको बताते हैं कि किसने क्या लिखा। अशोक चौहान ये लिखते हैं कि हिंदुस्तान में अंबानी जो है, अभी हिंदुस्तान को छोड़कर अंबानी भी जा रहे हैं, तो देश में कौन रहेगा। फिर उसके बाद जो है सिमरन वालिया लिखते हैं कि पोल रिजल्ट आने के बाद अंबानी को तो देश छोड़ना ही था, देश छोड़कर वो जो है जा रहे हैं आउटसाइड इंडिया, मतलब देश से बाहर जा रहा। दूसरी तरफ स्वाति चतुर्वेदी लिखती है कि मुकेश अंबानी अगर देश छोड़कर जाना चाहते हैं तो फिर हिंदुस्तान में कौन रहना चाहेगा। फिर उसके बाद जो है गंगाराम राजू लिखते हैं कि हिंदुस्तान को लूटने के बाद मुकेश अंबानी और उसकी फैमिली जो है लंदन के स्टोक पार्क में रहने जा रही है। दूसरी तरफ वो लिखते हैं कि जितने भी हिंदुस्तान के सुपर रिच है वो सभी लोग हिंदुस्तान छोड़कर जा रहे हैं, हिंदुस्तान से बाहर निकल रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुकेश अंबानी की तरफ से डिनाइट तो किया गया है कि वो नहीं जा रहे देश छोड़कर, मगर सवाल सबसे जरूरी ये है कि क्या मुकेश अंबानी कुछ दिनों के लिए वहां रहेंगे, क्या बिजनेस सेटअप कुछ वहां भी बनेगा और कुछ यहां भी रहेगा, तो इसमें हिंदुस्तान का क्या नुकसान होगा और हिंदुस्तान के इकोनॉमिकल क्राइसिस से जिस तरह से गुजर रहा है उस पर किस तरह का असर पड़ेगा, किस तरह का असर देखने को मिलेगा। वैसे एक चीज जरूर है कि जहां अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में पूजा दीपावली मनाने गए, तो दूसरी तरफ अयोध्या में योगी आदित्यनाथ जी ने जो है दीपावली मनाया। और दीपावली के बाद जो है कुछ ऐसे लोगों की तस्वीर आई है जो दीपावली जो दिए के अंदर जो तेल डाला जाता है उस तेल को इकट्ठा करते नजर आ रहे हैं, मगर ये संकेत दे रहे हैं कि किसी व्यक्ति के लिए उसके धर्म से बढ़कर अब उसके लिए रोजगार हो गया। लाखों की संख्या में दीपावली के मौके पर दीप जलाए गए, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए कड़वा तेल, सरसों तेल का दाम करने में नाकाम नजर आ रहे हैं अब तक। द इंडियन खबर के लिए रजा अंसारी की रिपोर्ट। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ।